हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हरियाणा में कृषि और फसल का उत्पादन से संबंधित हरियाणा जीके का चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा कैसा राज्य है? हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की कितनी भूमि कृषि योग्य है? हरियाणा की 86% भूमि कृषि योग्य है। हरियाणा की जलवायु कैसी है? हरियाणा की जलवायु शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा में औसत वर्षा कितनी होती है? हरियाणा में औसत वर्षा 45 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में जुलाई से सितंबर के बीच लगभग कितनी वर्षा होती है? हरियाणा में जुलाई से सितंबर के बीच लगभग 70% वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में जनवरी से फरवरी के बीच होने वाली वर्षा किस कारण से होती है? जनवरी से फरवरी के महीने में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य के क्षेत्र को जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो हरियाणा राज्य के क्षेत्र को जलवायु के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र। दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र। नेक्स्ट है, पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी फसलों का उत्पादन होता है? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र, ये थोड़ा सा रॉन्ग है, इसको अच्छे से समझिएगा। दक्षिणी क्षेत्र नहीं है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र। नेक्स्ट है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन सी फसलों का उत्पादन होता है? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में है चावल, गेहूं, सब्जी और शीतोष्ण कटिबंधीय फलों का। शीतोष्ण यानी शीत ऋतु में होने वाले फल। नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी फसलों का उत्पादन होता है? दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में इसमें उष्ण कटिबंधीय फल होते हैं, सब्जियां, जड़ी बूटियां और औषधियों के पौधों का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, हरियाणा में कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? हरियाणा में कुल भौगोलिक क्षेत्र है 4.42 मिलियन हेक्टेयर। हरियाणा का कितना क्षेत्र कृषि योग्य है? 3.62 मिलियन हेक्टेयर। नेक्स्ट है, हरियाणा में मुख्य रूप से कितने प्रकार की फसल बोई जाती है? हरियाणा में मुख्य रूप से 2 प्रकार की फसल बोई जाती है। वैसे तो फसल 3 प्रकार की होती है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद फसल, लेकिन हरियाणा में ज़्यादातर 2 ही फसल अधिक बोई जाती हैं, रबी की फसल और खरीफ की फसल। आषाढ़ी फसल कौन सी फसल कहलाती है? रबी की फसल आषाढ़ी फसल कहलाती है। नेक्स्ट, रबी की फसल को कब बोया जाता है और कब काटा जाता है? रबी की फसल को अक्टूबर व नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है, यानी सर्दी वाली फसल को रबी की फसल कहा जाता है। रबी की फसल कौन कौन सी होती है? रबी की फसल गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर आदि होती है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है? खरीफ की फसल जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। खरीफ की फसल की पहचान थोड़ी सी गरीब की फसल से मान लीजिए, क्योंकि ये बाजरे की फसल है तो इसको खरीफ की फसल गरीब की फसल है तो बाजरे से संबंधित है, इस प्रकार इसको याद कर लीजिएगा। रबी की फसल सर्दियों में, रबी यानी सूर्य की धूप की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए वो सर्दी की फसल से संबंधित है, रबी वाला। जून जुलाई में खरीफ की फसल बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ की फसल को कौन सी फसल कहा जाता है? खरीफ की फसल को सावनी फसल कहा जाता है। खरीफ की फसल कौन सी होती है? चावल, मक्का, बाजरा, कपास, गन्ना आदि खरीफ की फसलें कहलाती हैं। जायद फसल कब बोई जाती है? जायद फसल रबी की कटाई के बाद और खरीफ की फसल से पहले, इन दोनों फसलों के बीच में बोई जाने वाली फसल जायद फसल कहलाती है। जायद फसल कौन सी फसल होती है? जायद फसल तरबूज, खीरा, ककड़ी आदि जायद की फसल कहलाती है। चारा फसल कौन सी फसल को कहते हैं? जायद फसल को चारा फसल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में सबसे ज़्यादा फसल कौन सी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा में सबसे ज़्यादा गेहूं होता है।
भारत में सबसे अधिक गेहूँ कहाँ होता है? भारत में सबसे अधिक गेहूँ उत्तर प्रदेश में होता है, उसके बाद पंजाब में होता है और उसके बाद हरियाणा में होता है। भारत में गेहूं के उत्पादन में हरियाणा का तीसरा नंबर है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं होता है? हरियाणा के सिरसा जिले में सबसे अधिक गेहूं होता है, उसके बाद फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी, कैथल और करनाल में। नेक्स्ट है, हरियाणा में सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? सबसे अधिक गेहूं उगाई जाती है और दूसरे नंबर पर चावल की फसल है। नेक्स्ट है, हरियाणा में मुख्य रूप से जो किन जिलों में होते हैं? जो हिसार, भिवानी और गुरुग्राम में होते हैं। सरसों सबसे अधिक किस जिले में होती है? सरसों सबसे अधिक महेंद्रगढ़ में होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद भिवानी, झज्जर, हिसार, गुरुग्राम तथा फरीदाबाद में होती है। चना सबसे अधिक कहाँ होता है? चना सिरसा में होता है, गेहूँ सिरसा में होता है। हरियाणा के पश्चिमी हिस्सों में भी चना सबसे अधिक होता है। इसके बाद फतेहाबाद, रेवाड़ी, हिसार और भिवानी में चना अधिक होता है। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा चावल पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बासमती चावल, हरियाणा का बासमती चावल जो पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है। बासमती चावल हरियाणा के किस जिले में होता है? करनाल जिले में होता है बासमती चावल। उसके बाद करनाल, कैथल और जींद। हरियाणा के कौन से जिले में चावल अधिक होता है? हरियाणा के उत्तर पूर्वी और मध्यवर्ती भाग में चावल अधिक होता है। धान का कटोरा कौन सा जिला कहलाता है? करनाल धान का कटोरा कहलाता है, क्योंकि करनाल में सबसे अधिक चावल बनता है। भारत में सबसे ज़्यादा चावल कहाँ होता है? पश्चिमी बंगाल में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। चावल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? चावल के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। हरियाणा में बाजरा किस जिले में अधिक होता है? हरियाणा में बाजरा भिवानी जिले के पश्चिमी भाग में, भिवानी जिले में होता है, जो हरियाणा का पश्चिमी भाग है। इसके बाद सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में होता है। हरियाणा की ज्वार कहाँ होती है? हरियाणा की ज्वार रोहतक में अधिक होती है। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक कपास होती है? सिरसा जिले में सर्वाधिक कपास होती है। गेहूं सबसे अधिक सिरसा जिले में होता है। चना भी सिरसा में ज़्यादा होता है। कौन सी फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है? कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी फसल के लिए पानी की कम ज़रूरत होती है? मक्का के लिए सबसे कम ज़रूरत पानी की होती है। हरियाणा में मक्का किस जिले में होती है? अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और रोहतक में मक्का अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में गन्ना सबसे अधिक किस जिले में होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गन्ना सबसे अधिक यमुनानगर में होता है और उत्तर पूर्वी हिस्से में, हरियाणा के उत्तर पूर्वी हिस्से में होता है और जिले में यमुनानगर में होता है। गन्ने के लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है? गन्ने के लिए 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। शुष्क जलवायु का पौधा कौन सा होता है? बाजरा शुष्क जलवायु का पौधा कहलाता है। हरियाणा को किसकी टोकरी कहा जाता है? हरियाणा को गेहूं की टोकरी भी कहा जाता है। चावल के लिए कितने दिनों तक पानी भरा रहता है? चावल के लिए 75 दिनों तक पानी भरा रहता है। हरियाणा गेहूं किस जिले में सबसे कम पैदा होता है? गेहूं सबसे कम पंचकुला में होता है, सबसे ज़्यादा सिरसा में होता है। कौन सी फसल को निर्धनों का खाद्यान्न कहा जाता है? ज्वार को निर्धनों का खाद्यान्न कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। गेहूं की फसल के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होता है? गेहूं बोते समय 10 डिग्री सेल्सियस और पकते समय 15 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा पौधा उष्णकटिबंधीय पौधा कहलाता है? चावल का पौधा उष्णकटिबंधीय पौधा कहलाता है। चावल के लिए कितना तापमान होना चाहिए? चावल को बोते समय 20 डिग्री सेल्सियस तथा पकते समय 27 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त होता है। मृदा उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी खेती की जाती है? मृदा उर्वरता बढ़ाने के लिए ढेंचा और मूंग की खेती की जाती है। नेक्स्ट है, बांस की जाति का पौधा कौन सा होता है? गन्ना बांस की जाति का पौधा होता है। गन्ने का जन्म स्थान कौन सा देश माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गन्ने का जन्म स्थान भारत में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सी फसल मिट्टी की उर्वरकता शक्ति को नष्ट कर देती है? मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए ढेंचा और मूंग की खेती की जाती है। और मिट्टी की उर्वरकता को सबसे अधिक नष्ट कौन सी फसल करती है? गन्ने की फसल सबसे अधिक नष्ट करती है। व्यावसायिक फसल कौन सी होती है? व्यावसायिक फसल गन्ना और कपास की फसल होता है। ये फसल कपास लिखना भूल गई, इसलिए एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यावसायिक फसल कौन सी होती है? गन्ना और कपास की फसल होती है। हरियाणा का कितना गन्ना यमुनानगर में उत्पादित होता है? हरियाणा का 1/3 गन्ना यमुनानगर में उत्पादित होता है। भारत की आदि फसल कौन सी है? कपास को भारत की आदि फसल भी कहा जाता है। ऋग्वेद काल से कौन सी फसल की खेती की जाती है? ऋग्वेद काल से कपास की खेती की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कपास के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है? कपास के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा की आवश्यकता होती है। ये चैप्टर आपका यही कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। हर रोज़ आपको वीडियो मिलती रहेगी और आप मेरा साथ देते रहना। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।